हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक यू बेटर एससी पेट 2025 विद प्रगति अवस्थी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक जो रहेगा, अभी तक हमने किसकी बात की थी, सिंपल मशीन की हमने बात की थी, उसके बाद में हमने बात की थी साउंड की। तो आज हमारा नया टॉपिक क्या रहेगा, हीट एंड टेम्परेचर। हीट से हम क्या समझते हैं, हीट का मतलब होता है गर्म, टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। लेकिन अब हम इसको साइंटिफिकली कैसे कहेंगे, साइंटिफिकली हम इसको ऐसे कहेंगे, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट एक एनर्जी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफ़र होती है। क्या होता है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है। अब हम बात कर लेते हैं हीट का, कह सकते हैं जो हीट होती है और वो एक ज़्यादा तापमान वाले ऑब्जेक्ट से कम तापमान वाले ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफ़र होती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसके पास में दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफ़र होती है। इट्स अ ट्रांसफरेबल फॉर्म ऑफ हीट, इज़ अ ट्रांसफरेबल फॉर्म। ठीक है, तो एक बार फिर से हम डिफरेंशिएशन जो है उसको रिमाइंड कर लेते हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, या फिर कह सकते हैं ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद में हीट हीट कैसे चलती है, हीट ज़्यादा टेम्परेचर वाले से कम टेम्परेचर वाले की ओर बढ़ती है। हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का गर्म या किसी ऑब्जेक्ट का ठंडा होना, क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर। इसको हम हिंदी में तापमान भी कहते हैं। और इन दोनों में एक सिमिलैरिटी होती है, किसमें, हीट और टेम्परेचर में एक सिमिलैरिटी होती है। वो सिमिलैरिटी क्या होती है, वो सिमिलैरिटी होती है बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है दोनों में, या एक भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं, दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात कर लेते हैं इनके बीच के डिफरेंसेस की। तो पहला डिफरेंस जो होता है वो मीनिंग क्या होता है। तो हीट का मैंने हीट का क्या बताया, एनर्जी, इसमें एनर्जी हीट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, हीट एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। और वही टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर में होता है कि वो किस लिए, वो ओनली मेजर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। बट टेम्परेचर इज हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी। उसके बाद में हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, हीट की एसआई यूनिट होती है जूल, जिसको कि जे से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई जो हमारा टेम्परेचर होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। केल्विन को किससे हम मेजर करते हैं, के से। फिर उसके बाद में जो हमारी हीट होती है उसको किससे मेजर किया जाता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हीट इज कैलोरीमीटर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन हीट इज कैलोरीमीटर, while measuring instrument of an temperature is thermometer। मीन्स क्या है कि जो हमारी हीट होती है उसको किससे नापा जाता है, कैलोरीमीटर से। जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको किससे नापा जाता है, और थर्मोमीटर से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो हम बात कर लेते हैं। मुझे बार बार कट लेना पड़ता है कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो मुझे एडिटिंग में थोड़ा सा इशू आता है, इसलिए मैं वीडियो में बार बार कट लेती हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। 3 वेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट 3 तरीके से ट्रांसफ़र होती है। पहला, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, जब कोई भी लिक्विड से सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र होता है, इसको कन्वेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, संभावन। ठीक है, संभावन, कन्वेक्शन भी कहते हैं। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, जब लिक्विड से गैस की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। जैसे पानी का उबलना, पानी लिक्विड है और जब वो उबलते वेपर्स निकलती हैं तो वो गैसियस फॉर्म में होती हैं। गैसियस फॉर्म में होती है, वो कैसे होती है, गर्म होती है, हीट का ट्रांसफ़र होता है लिक्विड से गैस फॉर्म में। फिर दूसरा है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, जब कोई भी सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होता है, जब क्या होता है, पार्टिकल कांटेक्ट में आते हैं। जब सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र होता है, जब कोई भी पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कि एक गर्म चाय के कप में हम चम्मच को डालें और मिलाएं चाय या चलाएं, तो चम्मच भी हीट की वजह से गर्म हो जाती है, हीट ट्रांसफ़र की वजह से गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट ट्रांसफ़र हुआ तो टेम्परेचर चेंज हुआ, तो एक ये हो गया कंडक्शन। कंडक्शन को हिंदी में हम चालन भी कहते हैं। फिर हमारा सबसे लास्ट आता है रेडिएशन। रेडिएशन को हिंदी में विकरण भी कहते हैं, विकरण।
विकरण का मतलब क्या होता है, जब बिना किसी मीडियम के हीट का ट्रांसफर हो एक मतलब कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, जैसे कि सूरज की किरणें जब हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो हीट का वहाँ पे ट्रांसफर होता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रेडिएशन। फिर दोबारा बात कर लें एक बार, फिर से ध्यान दीजिए। कन्वेक्शन, सबसे पहले मैंने कन्वेक्शन पढ़ा है। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन होता है संभावन। संभावन क्या होता है, जब लिक्विड से गैस फॉर्म में हीट का ट्रांसफर होता है तो उसको क्या कह सकते हैं हम, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन, जिसको हिंदी में संभावन कहते हैं। जैसे कि उबलता हुआ पानी, इसका हम एग्जाम्पल ले लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे हमारा आता है कंडक्शन। हाँ, कंडक्शन में क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं चालन। चालन क्या होता है, जब सॉलिड पार्टिकल में हीट का ट्रांसफर होता है पार्टिकल के कांटेक्ट में आने से। क्या होता है, व्हेन ट्रांसफर ऑफ हीट हैपेंस व्हेन पार्टिकल कम इनटू कांटेक्ट देन देयर इज अ कंडीशन ऑफ कंडक्शन। इन हिंदी इट इज कॉल्ड चालन। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर ले चाय में पड़ी चम्मच की, गर्म चाय में पड़ी चम्मच की, ठीक है। फिर तीसरा हमारा रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, when heat transfer of when there is a no medium and heat the transfer of heat happens, मतलब कि जब कोई मीडियम ना हो, बिना किसी मीडियम के हीट का ट्रांसफर हो, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, रेडिएशन। जैसे कि सूरज की किरणें पृथ्वी तक आना। तो ये हमारी बात हो गई 3 वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट की। और हमने क्या बात करी, डिफरेंस बिटवीन हीट इन टेम्परेचर, और हीट और टेम्परेचर क्या होते हैं, हीट और टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है, हीट और टेम्परेचर कैसे मेजर किए जाते हैं, इन सबकी हमने बात कर ली, इनके एग्जाम्पल्स की। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी 1 kg सब्सटेंस, किसी भी 1 kg सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हीट लगती है, ठीक है, रिक्वायर्ड हीट इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री in 1 kg substance is called specific heat। तो अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम विशिष्ट ऊष्मा भी कहते हैं। ये क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, किसी भी 1 kg सब्सटेंस को किसी भी 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट, जितनी हीट लगती है उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या, किसी 1 kg सब्सटेंस की टेम्परेचर, किसी 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हीट लगती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या कहते हैं, क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। इसकी SI यूनिट क्या होती है, जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। फिर हम बात कर लेते हैं लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट क्या होती है, जब कोई कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करे, उसमें जो हीट रिक्वायर्ड हो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई कह सकते हैं जब स्टेट चेंज में, इन स्टेट चेंज द हीट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। मतलब कोई भी कह सकते हैं कोई भी सॉलिड है उसको लिक्विड में, जैसे कि आइस टू वाटर चेंज करना है, जब आइस से पानी में बदलेंगे, मतलब चेंज होगा, तो उसमें जो हीट रिक्वायर्ड होगी उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। लेकिन इसमें लेटेंट हीट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लेटेंट हीट में कभी भी टेम्परेचर नहीं बदलता है। लेटेंट हीट में क्या होता है, टेम्परेचर कभी नहीं बदलता है। तो हमने क्या बात की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो होती है, वो हीट रिक्वायर्ड हीट होती है जो कि 1 kg सब्सटेंस में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने में जितनी हीट लगती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हम उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और वही हमारा जो लेटेंट हीट होती है, जो हमारी स्टेट चेंज के दौरान जो हीट लगती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइस से पानी, आइस टू वाटर चेंज जब होता है, कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, तो वहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसी हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन होता है लिक्विड से गैस में जब कोई हीट का ट्रांसफर होता है उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं या फिर उसको संभावन भी कहते हैं। उसके बाद में हमारा कंडक्शन क्या होता है, चालन। चालन क्या होता है, सॉलिड से सॉलिड में मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के कांटेक्ट में आने से जो हीट का ट्रांसफर होता है
उसको हम कंडक्शन कहते हैं। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन हमारा होता है विशिष्ट ऊष्मा विकिरण, हाँ सॉरी विकिरण। विकिरण क्या होता है? विकिरण हमारा वो होता है जिसमें कि कोई मीडियम नहीं होता है हीट के ट्रांसफर के लिए। उसके बाद में एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हमारे हीट का फॉर्मूला होता है, तो हमारे हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट इक्वल्स टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। क्या होता है? हीट इक्वल्स टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। उसके बाद में जो हमारा होता है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट में हमारा कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है, यही है हमारा। उसके बाद में जो हमारा कह सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ जो हमारा उसका होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आपको जो चीज़ नहीं समझ में आए आप नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दी, जो आपके एसएससी ट्रिपल एससी और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे फेज 13 एसएससी फेज 13 है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। और या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ओनली क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनी अदर एजुकेशनल टॉपिक, नथिंग एल्स, नॉट एनी इनफॉर्मल टॉपिक, ओनली फॉर्मल थिंग्स, ओके। नेक्स्ट थिंग ये है, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मेरा मोटिवेशन हो। अभी मैंने फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया, लेकिन अब क्लास पूरे कंटिन्यूएशन में आएंगी, और थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, कंसिस्टेंसी अपनी बिल्कुल ब्रेक मत करिए, रेगुलर रिवीजन करते रहिए, नहीं तो रेगुलर क्लास करिए। उसके बाद में हफ्ते में एक दिन सारा रिवाइज करिए जो मैं पढ़ा रही हूँ। एसएससी आप एसएससी कह रही ट्रिपल एससी पेट आपका निकलने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप मेरे बताए तरीके से पढ़ रहे हो। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि टॉपिक वही रहते हैं, बस एक पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, मुझे जितना लगता है कि उसमें पूछा जाएगा, क्योंकि मैं यूपीएससी नहीं करा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी करा रही हूँ, तो मैं उतना ही बताती हूँ। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट और जो भी हमारे 10+2 लेवल तक के एग्जाम है उसमें बस इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट, बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं, अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, क्वेश्चंस जो भी रहेंगे हमारे वो भी आगे मैं वीडियोस में कंटिन्यू करूँगी। और एक बात और कि अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। इसी के साथ रिवीजन करते रहिए, और कुछ अगर आप और ज़्यादा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।